संविधान की प्रस्तावना के लिए और कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताने के लिए मैं आदरणीय शर्मा सर से निवेदन करूंगा कि वे आए और हमें इसके बारे में जानकारी दें। एक बृहद एवं विस्तृत राष्ट्रीय दस्तावेज है। 26 नवंबर 1949 को नवनिर्मित संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी उपलक्ष्य में हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक 19 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान निर्माण के लिए 9 समितियों को गठन किया गया था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कई परिवर्तनों के बाद सुनिश्चित हुआ। इसका महत्वपूर्ण हिस्सा सेंट्रल प्रोविजंस एंड वरार के नाम से जाना जाता था, जिसमें नागपुर एवं विदर्भ भी सम्मिलित थे। इस भाग में बुंदेलखंड एवं छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बना, जो पार्ट ए स्टेट बनी, जिसकी राजधानी नागपुर थी। विभिन्न प्रदेश पार्ट सी स्टेट तथा पश्चिम की रियासतों को जोड़कर मध्य भारत नामक पार्ट बी स्टेट बनी। राजस्थान की कोटा जिले की सिरोंज तहसील विस्सा जिले में जोड़ी गई। विदर्भ क्षेत्र के जिले बॉम्बे स्टेट में शामिल कर दिए गए। 1 नवंबर 1956 को नवगठन कर में स्थापना की गई। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ को पृथक कर एक नया प्रदेश निर्मित किया गया। भारतीय संविधान को तैयार करने में तत्कालीन मध्य प्रदेश की कई विभूतियां ने अपना योगदान दिया। इनमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सेठ गोविंददास, हरि सिंह गौर, रविशंकर सुख, भगवंत राम मंडलोई, दादा धर्मेंद्रकारी, ब्रजलाल बयानी, ठाकुर छेदीलाल, अवधेश प्रताप सिंह, शंभुनाथ सुख, राम साहेब तिवारी, मनोहरलाल द्विवेदी, विनायक सीताराम सरवटे, ब्रजनारायण, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, राम साहब, कुसुमकांत, राधा वल्लभ विजयवर्गीय, सीताराम जाजू एवं मास्टर लाल सिंह, हरि विष्णु कामत, फ्रैंक एंथनी संविधान सभा के सदस्य थे। तत्कालीन मध्य प्रदेश के विदर्भ एवं वर्ष 2000 में बने छत्तीसगढ़ राज्य तथा अन्य क्षेत्रों से भी कई महत्वपूर्ण विभूतियों ने संविधान सभा में योगदान दिया, जिसमें घनश्याम सिंह गुप्ता, लक्ष्मण श्रवण भाटकर, पंजाब राव देशमुख, R.K. सिलावा, रघुवी, राजकुमारी अमृत और हेमचंद्र जग्गोबाजी खांडेकर एवं काजी सैयद कमरुद्दीन शामिल थे। भारत के संविधान की हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा की मूल प्रतियां हस्तलिखित थी। अंग्रेजी की मूल प्रति को श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जदा ने अपने हाथों से सुंदर पूर्वक लिपिबद्ध किया था। संविधान में उकेरी गई लवणमयी एवं सुंदर कलाकृतियां, बॉर्डर किनारी एवं चित्र लव प्रतिष्ठित चित्रकार श्री नंदलाल बोस एवं शांति निकेतन के उनके विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई थी। भारत का संविधान वैचारिक स्तर पर जितना गंभीर और व्यापक एवं गूढ़ है, कलात्मक दृष्टि से उतना ही सुंदर भी है। संविधान में हर भाग के प्रारंभ में भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं इतिहास के समृद्ध प्रसंगों का चित्रण किया गया है, जिनमें सिंध सरस्वती सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के महान प्रतीकों का चित्रण है। जैसे रामायण, महाभारत, महात्मा बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन, भगवान महावीर, सम्राट अशोक द्वारा शांति संदेश का प्रचार प्रसार, नालंदा विश्वविद्यालय, नटराज, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार भारत का संविधान लोकतंत्र, जनकल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समेटे एक ऐसा दस्तावेज है जो भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के संकल्प के प्रति समर्पित है। सादर नमन देश की इस अमूल्य विरासत को, सत नमन उन प्रबुद्ध वीरों को जिन्होंने इसे शब्द रूप से साकार किया है। तो आज हम ये संविधान दिवस जो मना रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से 2 चीजें रहेंगी। एक तो हम प्रियम्बल या प्रस्तावना, जिसका हम वाचन करेंगे, जिसको भी हम सभी खड़े होकर इसका वाचन करेंगे, और दूसरा एक संविधान यात्रा है, जो कि हम संविधान यात्रा को हम बाहर से, जो ये कॉरिडोर है, यहाँ से लेकर हम अपने कॉलेज की मेन डोर से होते हुए और हेलीकॉप्टर गेट तक वो संविधान यात्रा को हम निकालेंगे, जिसमें ये नारा दिया हुआ है, बच्चों से हमारी अपेक्षा रहेगी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान।
ये नारा देते हुए बच्चे यहाँ से स्टार्ट और साथ में हम सब लोग जो ये हैं वो शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, तो इसको हम इंडिविजुअल रूप से अपने मोबाइल से बाद में कभी भी यहाँ या घर पे जब भी आपको समय मिल जाए उस समय आप इसको पढ़ के अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करेंगे या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है www.constitution75.com। इस वेबसाइट पे हम या तो आपने वीडियो जो रिकॉर्ड किया होगा इसको पढ़ के जो भी वीडियो आपने रिकॉर्ड किया होगा वो constitution75.com वेबसाइट, जिसकी स्पेलिंग constitution75.com, इस पे अपन जो भी आपने रिकॉर्ड किया है उसको अपलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो जब आप जैसे ही अपलोड करेंगे तो उसमें एक सुंदर सा बहुत अच्छा सा एक सर्टिफिकेट आएगा जिसमें आपने अपना जो प्रियम्बल आपने जो पढ़ा है, जो रिकॉर्ड किया है, उसके तुरंत अपलोड करते ही उसमें ये एक सर्टिफिकेट है। तो हम यहाँ आज जो संविधान दिवस मनाने में यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं उसमें हम यहाँ प्राचार्य के भाषण के बाद हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, उसमें उसके बाद फिर हम बाहर संविधान नाम के बारे में बताया। अब मैं आदरणीय प्राचार्य सर से निवेदन करूंगा कि वे आए और हमें मार्गदर्शन दें। हमारे देश का मूलभूत कानूनी दस्तावेज है जो हमारे देश की संरचना, सरकार की शक्तियों और नागरिकों के अधिकार को परिभाषित करता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये संविधान हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के बाद बनाया गया था, जिसमें हमारे देश के महान नेताओं ने भाग लिया। संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं संप्रभुता और लोकतंत्र। भारत का संविधान हमारे देश को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है। नागरिकों के अधिकार। संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की घोषणा की गई है, जैसा कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। सरकार की शक्तियों का विभाजन। संविधान में सरकार की शक्तियों को 3 भागों में व्यक्त किया गया है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई है, जिसमें न्यायपालिका सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होकर न्याय प्रदान कर सके। भारत का संविधान हमारे देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। ये संविधान हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करता है, हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम भारत के संविधान का सम्मान करें और उनके मूल्यों को जीवन में उतारें। आइए हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए काम करें, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करें। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आपको मिला हुआ है, ये प्रस्तावना आपको जो मिली हुई है उसको आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद constitution75.com पे आप अपलोड कर लें तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आगे की जो संविधान यात्रा है तो सबके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, तो जो फैकल्टी लोग हैं वो तो यहाँ से सम्मिलित हो सकते हैं, बाकी स्टूडेंट को हम यहाँ से एक उसमें लाइन असेंबल हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।
हमारा संविधान हमारा संविधान हमारा संविधान हमारा संविधान हमारा संविधान हमारा संविधान फोटो ले लो इनका। हमारा संविधान हमारा संविधान हमारा संविधान हमारा संविधान हमारा संविधान